हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे और इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा था मुल्कराज आनंद ने। इस स्टोरी का नेम है आ डॉग्स लाइफ। फ्रेंड्स, टाइटल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें एक डॉग की लाइफ के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग एनिमल्स लवर होते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि इस शॉर्ट स्टोरी में क्या है। तो फ्रेंड्स, जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है तो इस स्टोरी का जो नरेटर है वो एक अननेम्ड नरेटर है। वो क्या करता है कि उसने पीपल के पेड़ के नीचे देखा एक डॉग बैठा हुआ था। उस डॉग में ब्लैक और वाइट कलर के स्पॉट लगे हुए थे, इसलिए वो उस डॉग को स्पॉटी बोलता था। और उस डॉग के ना कई जगह की, उसकी बॉडी के कई जगह की बाल हट भी गए थे क्योंकि उसको इचिंग बहुत ज़्यादा होती थी। और ये जो नरेटर है वो उसको स्पॉटी बोलता है। जब नरेटर वहाँ से निकलता है तो वो उसको देख के अपनी पूंछ हिलाने लगता है। मतलब ये किसका सिंबल है कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है वो नरेटर को देख के और नरेटर के पास आने लगता है। नरेटर इसको इग्नोर करने की कोशिश करता है कि मैं इसको इग्नोर कर दूं, लेकिन नरेटर इसको इग्नोर नहीं कर पाता और वो कंटिन्यूअसली वो नरेटर की तरफ ही देख रहा था। उसकी आंखों में एक्सपेक्टेशन थी, खुशी थी, और वो खुशी की वजह से ना अपनी पूंछ भी हिला रहा था कंटिन्यूअसली। नरेटर इतने में ही नरेटर को एक उसका फ्रेंड मिल जाता है, आप कह सकते हो उसका परिचित का कोई मिल जाता है, तो उससे बातें करने लगता है। और बीच बीच में ना वो डॉग की तरफ भी देखता है कि देखे ये मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है, लेकिन डॉग कॉन्टीन्यूसली नरेटर को देख रहा होता है। अब नरेटर कि ये मुझे पता है कि मेरी तरफ इतनी खुशी से क्यों देख रहा है, क्योंकि इसको भूख लगी है, क्योंकि मैं हमेशा इसको बिस्किट खिलाता हूँ, तो शायद आज भी ये मुझसे बिस्किट चाहता है। तो सोचता है कि मैं जाऊँ और मैं क्या करूँ, इसके लिए मैं जहाँ रहता हूँ मैं रेंट से, मैं वहाँ पे जा के इसके लिए बिस्किट ले आता हूँ। फिर इसको लगता है नहीं, मैं तो दूसरा काम करने आया था। एक्चुअली काम करने ये आया था कि जिस प्लेस का डिस्क्रिप्शन है शॉर्ट स्टोरी में, वो प्लेस है बोध गया। बोध गया पे एक ओल्ड मैन रहने आए थे। वो वहाँ के नहीं थे, इसलिए उनके पास फ्री किचन की फैसिलिटी नहीं थी और इसी काम से नरेटर उस टेंट की तरफ जा रहा था जो वो अपनी प्राइम ड्यूटी समझता था। तो उसने कहा नहीं, डॉग को खिलाने से पहले ह्यूमन ड्यूटी फर्स्ट है, पहले मुझे अपनी ड्यूटी करना चाहिए, क्योंकि वो जो ओल्ड मैन है वो यहाँ का नहीं था, इसलिए उसकी जॉब भी छूट गई है और अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो वो क्या करता है, राशन की शॉप पे जाता है, तो डॉग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। नरेटर बट ये भूल जाता है कि वो उससे जो फ्री राशन के जो टेंट लगा हुआ था वो तो अंदर चला गया, बट डॉग को वो नहीं आने देंगे अंदर। फिर वो कुछ नहीं करता है, नरेटर पीछे मुड़ के देखता है तो वो डॉग वहीं खड़ा रहता है और फिर वो नरेटर अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद अचानक से उसको बहुत तेज़ डॉग के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो बाहर आके क्या देखता है कि जो उस टेंट के बाहर जो गार्ड था गोरखा, वो बहुत ही तेज़ उसको मार रहा था डॉग को। और वो जब तक नरेटर चिल्लाता कि स्टॉप स्टॉप स्टॉप, तब तक उसने इतनी तेज़ डॉग को पीछे मारा कि उसकी स्पाइन टूट गई। और उसकी स्पाइन टूटने के बाद अब वो एक पैर से ना चल नहीं पा रहा था, उसकी बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई और वो ना रोते रोते एकदम परेशान हो गया। और उसकी जो आवाज़ थी उसमें इतना ज़्यादा दर्द था क्या बताएं, लेकिन फिर भी वो नरेटर को देख के अपनी पूंछ हिलाने की कोशिश कर रहा था। नरेटर को देख के बहुत ही ज़्यादा दया आती है और वो भाग के टेम्पल के पास जाता है और टेम्पल पे एक भिखारी बैठा होता है, तो उसको वो कुछ पैसे देता है। मीन्स वो उस भिखारी को 1 रुपी देता है और उसका बाउल मांगता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अपना जो बाउल है वो मुझे उधार दे दो। और वो जाता है जल्दी से उस टेम्पल के ही पंप से वाटर भरता है और वो उसको पिला देता है स्पॉटी को। तो स्पॉटी को दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो जल्दी जल्दी वाटर पीने लगता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाफ रहा था इस टाइम पे वो। और फ्रेंड्स, फिर नरेटर को याद आता है उस बिस्किट के बारे में जो कि उस बिस्किट का कार्टन भरा हुआ उसके रूम पे रखा हुआ था।
वो जल्दी जल्दी जाता है रूम पे दौड़ के और वहाँ से वो बिस्किट लेके आता है और उसको दे देता है और वो जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट कर देता है कि वो बहुत ही ज़्यादा भूखा था। फ्रेंड्स, उसके को बहुत दया आती है, बट बोध गया में कोई एनिमल्स का डॉक्टर भी नहीं था जिसको नरेटर जाके उसको दिखा देता। वो कुछ नहीं कर सकता और हेल्पलेसली वापस चला जाता है। नेक्स्ट डे जब वो आता है तो वो देखता है कि वो अपने ही प्लेस में बैठा हुआ था और वो जैसे ही नरेटर को देखता है वो पूंछ तो नहीं हिला पाता है, लेकिन उसकी आंखों में वो खुशी थी, एक्सपेक्टेशन था कि नरेटर वहाँ पे आ गया है। बट वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में था कि उसको पूंछ हिलाने का भी मन नहीं कर रहा था। मीन्स वो कोशिश भी कर रहा था बट वो नहीं हिला पा रहा था। बट उसका जो एटीट्यूड था उसको देख के लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। फ्रेंड्स, जैसे ही नरेटर स्पॉटी के पास जाता है तो पीछे से वो जो बैगर था ना, जिससे कल उसने वो बाउल लिया था, वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने मेरा बाउल कर लिया था, तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया है और तुमने मेरे बाउल से तुमने डॉग को वाटर पिला दिया है। तो नरेटर बोलता है कि मैं ना तुमको 1 रुपया और दे दूँगा तो तुम उससे नया बाउल ले लेना, या फिर मैं तुम्हें नया बाउल ला के दे दूँगा, तुम परेशान मत हो। और वो क्या करता है कि वो उसको खाना खिलाने लगता है स्पॉटी को। बैगर तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था और बैगर उठता है वहाँ से जैसे ही देखता है कि नरेटर उसको खाना खिला रहा है, और वो क्या करता है उस डॉगी को तेज़ी से मारता है और वो सेम उसी स्पॉट पे उसको चोट लगती है जहाँ पे उस गोरखा गार्ड ने उसको मारा हुआ था। और फ्रेंड्स, और फिर भी उसको चैन नहीं पड़ता, उसका गुस्सा शांत नहीं होता है, तो बैगर उसको सिर पे मारता है और फ्रेंड्स उसके सिर से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि उसकी आंखें तक ब्लीडिंग से भर जाती है और फ्रेंड्स वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। और फ्रेंड्स, नरेटर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि इसका ज़िम्मेदार वो अपने आप को ही मान रहा था। ना मेरी वजह से वो फ्री किचन पे जाता, ना ही वहाँ का गार्ड इसको मारता और ना ही स्पॉटी की ये हालत होती, क्योंकि स्पॉटी को वो अपने घर भी लेके नहीं जा सकता था क्योंकि वो खुद भी रेंट पे रहता था और जिस बिल्डिंग में वो रहता था वहाँ ऑलरेडी एक डॉग था। तो एक डॉग दूसरे डॉग को कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि वो उसके घर पे रहे आके। फ्रेंड्स, यहाँ पे नरेटर सोचता है कि वो पार्शली चाहता था कि बच जाए और नहीं भी चाहता था कि ये बच जाए। उसके पीछे रीज़न ये था कि इसकी स्पाइन टूट गई थी, इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोध गया में कोई डॉक्टर भी नहीं था। अगर वो बच भी जाता तो पूरी लाइफ वो इस तरीके से चलता, घिसट घिसट के चलता, उसकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाती, वो बहुत परेशान होता। इससे बेटर था कि उसकी डेथ हो गई। वो उसको बचाना भी चाहता था, इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि उसकी हालत सिर्फ नरेटर की वजह से ही हुई थी। और फ्रेंड्स, इस तरीके से नरेटर ये भी सोचता है कि चलो कैसे भी हो, कुछ भी हो, मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो बच गया क्योंकि सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना कि मैं इसको खिलाऊं या मैं इसको देखूं, और भी सोसाइटी में लोग हैं और भी लोग केयर कर सकते हैं, फिर मैं ही क्यों। और फ्रेंड्स, इस तरीके से नरेटर भारी मन से अपने रूम की तरफ वापस चला जाता है और स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड, एट लास्ट आपने देखा कि जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन के हाथ में सब कुछ है, बोल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, बट जो एनिमल्स हैं वो कुछ भी नहीं करते। ये आप सब लोग भी बहुत अच्छे से जानते हो। इवन अगर हम किसी को प्यार नहीं कर सकते, किसी को कुछ खिला नहीं सकते एनिमल्स को, तो नो डाउट कि हमें उनको हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपको समझ आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।